विश्वव्यापी बनी कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरा विश्व में त्राहिमाम हो गया है, उसी का एक रूप भारतवर्ष में भी दृष्टिगत हो रहा है। महामारी की बढ़ती चेन को तोड़ते हुए इस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी इस कार्य में शामिल कर कोरोना वायरस से जंग जीतने का प्रयास किया जा रहा है। यह कर्मचारी ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी कार्यशैली पर एक नज़र डाली जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस वायरस की कड़ी को तोड़ने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जिला प्रशासन, नगर निगम और चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग आदि विभागाध्यक्ष के सानिध्य में कई विभाग बना इस वायरस को रोकने के लिए कई कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा ही एक विभाग जिला रसद विभाग में निर्मित किया गया है, जो जिला प्रशासन के निर्देशों की पालना कर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है। यहाँ पे जिला लेवल का कंट्रोल रूम बना रखा है और यहाँ पे जो ब्लॉक स्तर पे जो लोग बाहर से आते हैं उनका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है उसको एक गूगल शीट बना के उस पर वहाँ पे एंट्री करवाई जाती है और वो डेटा यहाँ पे हम उसका एनालिसिस करते हैं, कौन कब आया और उसको क्वारंटाइन किया जाता है और उस पर एक निगरानी दल गठन किया जाता है कि उसको 14 दिन जो क्वारंटाइन में रहते हैं तो 14 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकले। ऐसा करने के लिए उस पर एक निगरानी दल का गठन किया जाता है और उस एक यहाँ पे आईटी द्वारा एक ऐप भी बनाया गया है। उससे भी ये पता लगता है कि कौन व्यक्ति कब अपने घर से बाहर गया। वो जब सूचना हमारे पास आती है तो उस सूचना से भी हम संबंधित निगरानी दल के मेंबर को वहाँ भेजते हैं और उसको पाबंद करते हैं कि वो वहाँ से बाहर नहीं जावे, जिससे कि अन्य लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। यहाँ से डाटा प्रोवाइड जो कराते हैं वो CMHO वहाँ करवाते हैं ताकि जो लोग बाहर से आए हैं उनका समय पे स्क्रीनिंग किया जा सके और समय पे उसको क्वारंटाइन में करके और इस महामारी से बचाया जा सके। शहर में आने व जाने वालों पर नज़र के साथ ही जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव सामने आते हैं उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री बनाते हुए उनके आसपास के क्षेत्र के मैपिंग करना, साथ ही जिन लोगों को होम आइसोलेशन के लिए कहा गया है सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन पर नज़र रखना। अगर होम आइसोलेट मरीज नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो इस पर संबंधित टीम को सूचित कर मौके पर भेजना। बढ़ते मरीजों पर एक पैनी नज़र रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर को निर्मित किया गया है जिसके माध्यम से उसकी वर्तमान लोकेशन पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही यह विभाग शहर और आसपास के गांवों में भी इस वायरस को मात देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। 23 मार्च से लगे लॉकडाउन के साथ ही बाहरी क्षेत्रों से जो प्रवासी शहर और गांवों में प्रवेश कर रहे हैं उसकी प्रति घंटे की लिस्टिंग कर जिला प्रशासन को भेज रहा है। इसके लिए अलग बॉर्डर पर टीमें लगाई गई है जिनसे यह विभाग प्रतिपल कनेक्ट रहता है। उनसे प्राप्त डाटा कंप्यूटर में फिट कर जिला प्रशासन को सौंपता है, जिससे वर्तमान हालात से रूबरू रह जिम्मेदार परिस्थितियों के अनुरूप नई रणनीति बना गांव शहर की जनता को राहत प्रदान कर सके। इस संबंध में मैं थोड़ा एक निवेदन में आपको अवगत कराऊं कि जो भी बॉर्डर वाला इलाका है, बॉर्डर के हर इलाके पे हमारे जो ब्लॉक स्तरीय उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी के माध्यम से जो टीमें बना रखी है वो टीमों बॉर्डर पे भी अपना पूरी तैनात कर रखी है और बॉर्डर पे कोई भी रात के टाइम पे भी कोई आता है तो उसके लिए भी निगरानी। उसके अलावा भी ब्लॉक स्तर पे और फिर नीचे ग्राम वार्ड पंच स्तर पर भी गाँव में इस तरह का वातावरण कर रखा है कि अगर कोई भी अनजान आदमी अचानक कोई आ जाता है रातों रात तो उसकी सूचना आप तुरंत पंचायत मुख्यालय एवं विकास अधिकारी या SDM ऑफिस में देवें ताकि उसकी स्क्रीनिंग हो सके और उसमें ये भय व्याप्त नहीं हो उस व्यक्ति में कि हम तेरे को डरा रहे हैं या हम तेरे को आने नहीं दे रहे हैं। उसको ये है कि तेरे को चिकित्सा उपलब्ध करवाएं और इस तेरे को खाना उपलब्ध करवाएं और तो 14 दिन के लिए खाली हमारे को सहयोग प्रदान करें। इस तरह का वातावरण है हर जगह, हर एक व्यक्ति पे हमने निगरानी समिति लगा रखी है। इसके अलावा भी मोबाइल से भी हमने इसको पूरा कर रखा है और कोई आदमी अगर ब्रीचिंग भी करता है,
कोई इधर उधर जाता भी है तो उसकी खबर भी जो मिलती है उस पर भी हमने एक टीमें बना रखी है और उन टीमों के माध्यम से हम उसको पूरा कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यह संक्रमण अपने उदयपुर ज़िले में नहीं फैले। उदयपुर में भी अन्य ज़िलों की भांति काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रवासी बाहर से लौट रहे हैं और उनकी जो वहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पर ही उनके चिन्हित हो जाएं और होम क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निगरानी दल बनाए हुए हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ साथ जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो ग्राम सेवक, पटवारी, BLO, इन सबको जिम्मेदारी दी हुई है कि वो तत्काल ऐसे व्यक्ति की चिन्हित करें और उसको होम क्वारंटाइन की पालना सुनिश्चित करें और उसका डेटा जो पोर्टल बनाया हुआ है उस पर अपलोड करें ताकि उसकी निगरानी, प्रभावी निगरानी की जा सके। सर, जो पास के थ्रू आ रहे हैं उनको तो अपन देख सकते हैं क्योंकि उनकी पूरी डिटेलाइज होती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पैदल आ रहे हैं और पैदल आने के बाद वो रात को अपनी नज़रों से चूक के और वो गांव में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लोगों को कैसे चिन्हित किया जा सकता है? नहीं, अभी जो सरकार के निर्देश हैं वो भी यही हैं कि जहाँ व्यक्ति पहुँच रहा है अंतिम पॉइंट पे वहाँ पर उनको चिन्हित किया जाए। अभी लोगों में भी काफ़ी जागरूकता है और ऐसा कोई व्यक्ति पहुँचता है तो लोग भी सूचना देते हैं। उसके साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन और निगरानी दल को हमने ये जिम्मेदारी दी हुई है कि वो ऐसा व्यक्ति कोई पहुँचे तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें और उसको भी होम क्वारंटाइन की जो है पालना सुनिश्चित कराएं।